नमस्कार दोस्तों, साथियों, छात्र छात्राओं। अभी हम लोग इस चैनल पर डिफरेंट काइंड्स ऑफ रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन वी आर स्टडिंग एंड वी आर कलेक्टिंग दी रूल्स। तो लेट अस कम टुगेदर, लेट अस join our hands on and let's be one unity and collect the rules of translation so as to stretch the empire of English language. Okay, ताई हम रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन को सीखते हैं। There are such some sentences of Hindi in our Hindi language which are regarded as the imperative sentence. Imperative sentence. They are affirmative and negative. They refer to order and command. They begin with a main verb. They begin with a main verb, followed by the question element na, full stop. It then becomes a question tag. We can translate as follows. हम लोग नियमों को कलेक्ट किए, संग्रह किए और अब हम लोग इसके स्ट्रक्चर एग्जाम्पल को लिए। द मेजर स्ट्रक्चर, पहला द अफर्मेटिव V1 प्लस कॉमा प्लस want you प्लस क्वेश्चन मार्क, WON''T, want, इसको पढ़ेंगे want। द नेगेटिव शॉर्ट फॉर्म में लिखे हैं, डोंट प्लस V1 प्लस कॉमा प्लस want you प्लस क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन है पहला, आओ ना, जाओ ना, कहो ना,
मत बैठो ना, मत सोना, हमारे हिंदी बोलचाल की भाषा में हिंदी के बहुत से वाक्य होते हैं जो कि अक्सर बोले जाते हैं, लिखे जाते हैं, पढ़े जाते हैं। उस हिंदी के वाक्य की शुरुआत हिंदी के एक मुख्य क्रिया से होती है, उसके साथ ऑब्जेक्ट नहीं भी रहता है, रहता नहीं। सामान्यतः बहुत सारे वाक्य वैसे ही होते हैं जिसमें हम ऑब्जेक्ट नहीं लगाते हैं। और उसके बाद हिंदी के एक प्रश्न वाली शब्द न जोड़ देते हैं, ठीक, जैसे आओ ना, जाओ ना, मत जाओ ना। तो इस तरह के वाक्य हम लोग बोलते हैं, लेकिन अंग्रेजी में नहीं जानते कि कैसे बोलेंगे। तो इस तरह के वाक्य को अंग्रेजी भाषा में एक सेंटेंस है, उस सेंटेंस को कहा जाता है इंपरेटिव। तो इस तरह के वाक्य इंपरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। इंपरेटिव सेंटेंस का मतलब हुआ आज्ञा सूचक वाक्य। ठीक, द सेंटेंस दैट इंडिकेट्स ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, पोलाइट रिक्वेस्ट, प्रोहिबिशन, विश एंड डिजायर इज नोन एज और इज कॉल्ड द इंपरेटिव सेंटेंस। तो इस तरह के वाक्य अफर्मेटिव हो सकते हैं, नेगेटिव हो सकते हैं। ठीक, तो कैसे बनाएंगे, कैसे बोलेंगे, कैसे अंग्रेजी को मजबूत करेंगे। यदि अफर्मेटिव होगा तो सबसे पहले हम जिस क्रिया को लिखेंगे, ठीक, उसके बाद कोमा डाल देंगे। कोमा डालने के बाद हम न का अनुवाद करेंगे। तो न का अनुवाद क्या होगा, वॉन्ट यू, वॉन्ट के स्पेलिंग WON', वॉन्ट यू। उसके बाद क्वेश्चन मार्क का चिन्ह दे देंगे। लेकिन जब बोलेंगे तब क्वेश्चन मार्क का चिन्ह नहीं बोलेंगे और कॉमा नहीं बोलेंगे, नहीं तो लोग हंस देंगे। जैसे आओ ना, कम, वॉन्ट यू। अब बोलेंगे ऐसे कि कम, कॉमा, वॉन्ट यू, क्वेश्चन मार्क, द पीपल विल लाफ एट यू। Okay, but in the written form it is a must because it is a rule of English language and literature. Because our scholars and luminaries have propounded distinct different oceanic level rules to follow. Where there is a single mistake or error in the writing section, it is regarded bad. Okay. तो अफर्मेटिव तो पहले क्रिया का पहला रूप लिखेंगे, उसके बाद कॉमा का प्रयोग करेंगे, उसके बाद वॉन्ट लिखेंगे, उसके बाद क्वेश्चन मार्क का चिन्ह देंगे। निगेटिव होगा तो हम शुरू में डोंट लिखेंगे, फिर भिवन का प्रयोग करेंगे, फिर कॉमा डालेंगे, फिर वॉन्ट यू लिखेंगे। तो अफर्मेटिव हो या निगेटिव, अफर्मेटिव हो या निगेटिव, ना के लिए हम वॉन्ट यू का ही प्रयोग करेंगे। हालांकि और भी चीज़ें जोड़ सकते हैं, ठीक, जब और चीज़ें जोड़ सकते हैं तो उसका अर्थ दूसरा हो जाएगा, लेकिन सामान्य अर्थ में वॉन्ट यू का ही प्रयोग किया जाता है। चलिए हम बना रहे हैं, आओ ना, खा, कमा, वॉन्ट यू, क्वेश्चन मार्क, जाओ ना, गो, वॉन्ट यू, कहो ना, से, वॉन्ट यू, बोलो ना, स्पीक, वॉन्ट यू, मत बैठो ना, डोंट सीट, वॉन्ट यू, मत सोचो ना, मत सो ना, डोंट स्लीप, वॉन्ट यू। बन गया। खाओ ना, ईट, वॉन्ट यू, पियो ना, ड्रिंक, वॉन्ट यू, सोचो ना, थिंक, वॉन्ट यू, अरे हंसो ना, अरे हंसो ना, है, लाफ, वॉन्ट यू, मत रो ना, डोंट वीप, वॉन्ट यू,